वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां आज के समय हम 10th हिंदी मीडियम एज वेल एज कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम के हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उन्हें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अप्लाइड हिस्ट्री, जैसे हिंदी में नाम दिया गया है उपयोजित इतिहास। आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं फॉर देयर थर्ड चैप्टर एनालिसिस, थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग। मैं दोस्तों बहुत ही एनालिटिक वे में समराइज करके हर चैप्टर को बताऊंगा, साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ कुछ ऐसे पैसेजेस हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग किस तरह से समझ के लिख सकते हैं, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अंत तक बिना स्किप के देखते रहना है, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप हिस्ट्री के इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एसएस में 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कीजिए, साइंस मैथ्स और आपकी लैंग्वेज से बहुत ईजी होता है। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इस चैप्टर को मेनली 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन है व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री, यानी कि जो चैप्टर का नेम है वो क्या है। सेकेंड है अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। वेरियस फील्ड्स मतलब हिस्ट्री के ही अलग अलग एक्सपेक्ट्स को रिसर्च किया गया है, उनमें जो खोज की गई, जो नॉलेज अप्लाई किया गया उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देन अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट, मतलब आज की बातों को बताया जाएगा। और अप्लाइड हिस्ट्री यानी कि जो हिस्ट्री हो चुकी, हिस्ट्री तो मतलब एक पास्ट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके और आज के बीच में कंपैरिजन। फोर्थ वन मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो हमारी कल्चरल नेचुरल हेरिटेज है, जो पुरानी हमारी विरासत है, यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर से जो चली आ रही, जो हमें प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं आप, जैसे प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं, ठीक है, जो हम बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए थे, उनकी विरासत की महान चीज़ें, वो सब जो आई हैं उन्हें किस तरह से हम बचा कर रख सकते हैं। फिफ्थ वन है दैट इज एफिलेटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, जिसे हिंदी में लिखा गया है संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र, यानी कि हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक बिजनेस भी कह सकते हैं आप, एक प्रोफेशन भी होता है। साथ ही जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, उन्हें किस तरह सावधानी से रखा जाता है, उन पर रिसर्च जो करते हैं लोग, जो हमारे साइंटिस्ट, उन सब के बारे में बातचीत होगी। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझ लें, दैट इज व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। सो अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अब पब्लिक हिस्ट्री क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोगों से जुड़ी हुई हिस्ट्री, लोगों के फायदे के लिए, जो लोगों के लिए एक सीख बन सकती है। देखिए, हम अपने पास से, हम अपने की हुई गलतियों से, हमारी ज़िंदगी में बीती हुई चीज़ों से कुछ नया सीख के अपना भविष्य, अपना कल बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी एक तरह से उसी को कहा जा रहा है कि हम जो अपनी हिस्ट्री से जो सीख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में, इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल इन द कंटेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स। मतलब कि हमारी पास की ऐसी गलतियाँ जिनसे हम कुछ सीख लेंगे, अपना आने वाला कल अच्छा कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री की, अप्लाइड हिस्ट्री की ये ज़रूरत है। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन सोशल प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो ज़िंदगी की, डेली लाइफ की जो छोटी मोटी गलतियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके सॉल्यूशंस अपने बीते हुए कल से जो छुपा है वहाँ पे, उन्हीं उन्हीं से सॉल्यूशन, उन्हीं से अपना उपाय निकाल सकते हैं। यही सब चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट opportunities for people to participate along with the technical experts. Their participation in the capacity of tourists visiting museum and ancient sites is also important. Tourism creates interest in history among people. They can volunteer to participate in the capacity of the tourism can create interest, participate in the conservation and preservation projects of their own city और टाउन। मतलब कि वही यहाँ पे बातचीत हो रही है कि जो हिस्ट्री है उसमें लोगों की क्यूरियोसिटी, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते जाता है टूरिज्म की वजह से। मतलब लोग फील्ड विजिट्स करते हैं, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स के मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं,
तो इससे उन लोगों का हिस्ट्री में नॉलेज बढ़ता है, हिस्ट्री के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और हम लोग कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वही सब यहाँ पे बताया गया। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च, मतलब आपने अब तक अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब समझ लिया, अब उसके बारे में रिसर्च जो फील्ड्स है उन सब के बारे में बताया गया। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द पास्ट इवेंट, द वे आर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। मतलब कि हमारी आज की ज़िंदगी हमारी कल की ज़िंदगियों की गलतियों और आगे बढ़ने वाली सोच और चढ़ना उतरना, हमारी खोजों, इन सभी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो आज का प्रेजेंट लाइफ है वो हमारे पास्ट इवेंट की एक चेन, एक इवेंट्स पे बेस है। जैसे कि आपने एमसीक्यू मूवीज़ देखी होंगी, तो उनमें जो अभी प्रेजेंटली हो रहा है वो सब भी उसकी पास्ट मूवीज़ का एक रिजल्ट है, एक चेन, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। हिस्ट्री इवेंट रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, social and religious, structure of community, philosophy, technology and science, etc. Each of this field have their own history of building knowledge. मतलब वही कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ह्यूमन लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की बहुत सारी चीज़ों का एक मेल है हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बताई गई, यहाँ पे तो कुछ खास पता नहीं है। अभी इन्हीं सभी चीज़ों पे एक एक करके यहाँ पे आगे बात हो रही है। तो सबसे पहला जो फील्ड है जिसमें अप्लाइड हिस्ट्री यूज़ की गई, जिसमें रिसर्च वर्क किया गया है, दैट इज़ फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब कि सोच आपकी कैसी होती है। द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। मतलब कि देखिए, हमारी हिस्ट्री के कई ऐसे बड़े बड़े लोग, कई ऐसे बड़े बड़े नाम, कई ऐसी बड़ी बड़ी सोचों को पैदा करके गए जिन्हें आज हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कई सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं, जैसे कि समानता, समता, बंधुता, इक्वालिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये जो आइडियोलॉजीज है, ये जो सोच है फिलोसफी के अंदर आती है, इन सभी को समझना हिस्ट्री का एक काम है। The intellectual traditions gives rise to those ideologies and their historical development. Philosophy needs language as a medium of expression. In order to understand the philosophy expression, knowledge of the history of language proves useful. मतलब हिस्ट्री एक सहारा है, एक सोच को जन्म देने का। ठीक है, कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें हम आज सोचते हैं, जो हम लोग वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जो हम लोग जैसे कि दोस्त दोस्त में एक फैमिली मैटर्स जो होते हैं, वो सब चीज़ें एक्चुअल में हिस्ट्री में देख सकते हैं। कि अगर समझ लिया, आप किसी को समझाना चाहते कि फैमिली मैटर्स नहीं हो, ठीक है, भाई भाई में झगड़े ना हो, क्योंकि इसका परिणाम महाभारत जैसा एक विशाल युद्ध भी हो सकता है। तो एक हिस्ट्री की बात है कि हम उन एग्जाम्पल से, उस हिस्ट्री से, उस पास्ट इवेंट से एक सीख ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट वन है साइंस। हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। ऑब्वियसली साइंस की जब बात होगी तो जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हम लोगों ने की है, ठीक है, हमारे जो इन्वेंशंस थे, ठीक है, तो हिस्ट्री मतलब कि उस साइंस को समझना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, वो इन्वेंशंस को समझना। ठीक है, जैसे कि पहले हाथ गाड़ी चलती थी, ठीक है, टायर का आविष्कार हुआ, फिर टायर से कार का आविष्कार, ईंधन, ये सब का। तो ये क्या है कि छोटी छोटी इन्वेंशंस हुए, उनसे अपडेट होते गए। पहले नॉर्मल कार्स थी, फिर एसी कार्स आई होंगी, फिर और स्पीड वाली कार आ गई। पहले नॉर्मल कोयले की ट्रेन्स थी, ठीक है, फिर विकसित होके बुलेट ट्रेन आने लगी, और अभी मेट्रो, वो सब ऐसा एक ऑर्डर आप कह सकते हो। तो ये उन डिस्कवरीज के बारे में साइंस में बात होती है। तो बस यही है कि हर एक फील्ड की सबसे बात हुई है। टेक्नोलॉजी का क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, साइंस का आपको आई होप समझ गया होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड थियरीज। ठीक है, तो ये साइंस पे आपको मेन पढ़ना है। थर्ड वन है फिलोसफी के बाद और साइंस के बाद, दैट इज टेक्नोलॉजी। Technology helps in understanding the changes and their cause in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering, etc. साइंटिफिक डिस्कवरी, ये भी सेम साइंस का है। जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस हैं, उन्हें समझने में हिस्ट्री बहुत मददगार होता है। उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट, जो हम लोगों ने अचीवमेंट्स टेक्नोलॉजी की फील्ड में की, उन सभी चीज़ों की एक स्टडी, वही टेक्नोलॉजी में पूछा जाएगा, कुछ खास नहीं है।
तो ये सब आर्ट्स आई डोंट थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और फोर्थ वन है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्री एंड ट्रेड, वही सेम चीज़ है कि द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शंस एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो किस तरह से इंडिया ने, किसी भी नेशन, इंडिया के अलावा भी किसी फॉरेन नेशन ने भी किस तरह से अपनी हिस्ट्री में अपनी इंडस्ट्रीज, अपने बिजनेस में ग्रो किया, ठीक है, अपना एक्सपांशन किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाया पर्टिकुलर गुड्स में, ठीक है, और किस तरह से ग्लोबल मार्केट तक लोग पहुँचे, लोकल से ग्लोबल मार्केट तक का वो सब का सफ़र भी हिस्ट्री में इसकी एक स्टडी होती है, ठीक है। लास्ट ईयर आपको एक चैप्टर था 9th पे, और इसमें मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, या फिर आप 9th की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी इस चैप्टर को आपको मिल सकता है। और अगर आपको अपने दोस्तों को रेफर करना है जो 9th स्टैंडर्ड में आपके भाई बहन होंगे, तो उन्हें भी आप वो चैप्टर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 5th वन, दैट इज मैनेजमेंट स्टडीज। In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources and process of production, as well as the chain of market and sales management, मतलब यहाँ भी बिजनेस की बात हो रही है, मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो उस सभी चीज़ों का भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन में होते हैं, प्रोडक्शन में जुड़े होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें, जिसे आप कह सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब 12th और 11th के कॉमर्स की चीज़ें, ठीक है, मैनेजमेंट वो सब। ये तो कुछ चीज़ें मैं आपको बस नॉर्मल बता देता हूँ कि आप कोई प्रोडक्शन करते, मतलब कोई सामान आपको बनाना है तो उसकी प्लानिंग, ठीक है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उसे बराबर से कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे उस सभी चीज़ों के बारे में बातचीत की है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। It is essential to have a knowledge of similar functional system of the past. It is essential to understand the psychological or character of people working at various levels in the chain of production and marketing. मतलब कि यहाँ भी बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन में जो जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी ज़िंदगी, उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस और उस टाइम की जो काम करने की क्षमता थी, काम करने का जो ऑर्डर था, स्ट्रक्चर था, उन सभी चीज़ों को स्टडी करना ही मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंडर आता है। तो इतना कुछ है अभी खास पता है। नेक्स्ट वन इज आर्ट्स और 7th वन इज ह्यूमैनिटी सॉरी। तो आर्ट में भी क्या होगा कि अलग अलग जो इमोशनल कल्चरल ट्रेडिशन थे, ठीक है, जो कल्चरल आर्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, various arts form with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. The key to expressions in any art form, emotional temperament of the artist and the development history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. मतलब कि जैसे फोक डांस, ये आपको आगे चैप्टर है, ठीक है, तो ये 7th या 8th चैप्टर होगा, ठीक है, उसमें है अलग अलग देशों की कलाओं के बारे में, ठीक है, कला, खेल और साहित्य वाला जो चैप्टर है, जिसे इंग्लिश में स्पोर्ट्स और आर्ट्स वाला चैप्टर है गाइस, 5th चैप्टर, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि अलग अलग जो थ्रू आउट द ईयर्स किस किस तरह अलग अलग कल्चर में जो आर्ट्स इन्वॉल्व हुए। आर्ट्स इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट्स इंग्लिश लाइन, इंग्लिश इज सो नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें आर्ट्स में वही बताया गया कि थ्रू आउट अ ईयर किस तरह से आर्ट में हमने ग्रो किया, मतलब ग्रो किया, इट मीन्स ये अलग अलग आर्ट्स आए, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, किस कल्चर से आते हैं, वही सभी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ यानी कि इंसानियत के बारे में बात होती है। ह्यूमैनिटी मतलब डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। अब ये जो अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन होंगे जो BA कर रहे होंगे, ठीक है, आर्ट्स लिए होंगे उन्होंने, तो उनके सब्जेक्ट्स होंगे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट्स उनके हैं, उन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, मतलब इंसानियत, मानवता, जो भी आपके नॉर्मल मॉरल्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करना, इस कम्स अंडर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो यहाँ भी इतना कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। वैसे मोस्टली आप देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें अननेसरी, जैसे कि आप ऑफिशियल, प्रोफेशनल फील्ड्स, इन सब को थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, और तो कुछ खास यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। फिर ये देखिए आपके
तो आपको जो क्वेश्चंस है, हमने अब तक यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स जिसमें अप्लाइड हिस्ट्री की बात होती है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, फिर फिलोसफी, ठीक है, साइंस, मैनेजमेंट, उन सभी चीज़ों का हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ तक इतना कुछ खास चीज़ें तो आप इन्हें पढ़ते वक्त स्किप कर सकते हैं। अब जब हम 3.3 पढ़ेंगे, 3.4 पढ़ेंगे, 3.5 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगी, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।